स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज चुनाव भी है। आज प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में स्नान भी करने आए हैं और इस पर आपका क्या विचार है कि क्या उस पर लोगों का जो विपक्ष का आरोप है कि इस पर चुनाव में असर पड़ सकता है, क्या कहना चाहते हैं? बात आपने जो उठाया, आज हर जगह इसकी चर्चाएं हैं। विपक्ष और सत्ता की भूमिका विपक्ष जो है समय समय पर बताता रहता है, लेकिन अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको नज़रअंदाज कर देता है, जबकि विपक्ष की भूमिका रचनात्मक सहयोग और विरोध इस रोल में होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश का विपक्ष मात्र उसी रोल को अपना रहा है जो सत्ता पक्ष को, और देश भले चूल्हे भाड़ में जाए, सत्ता पक्ष कैसे डैमेज हो उसकी चिंता लगी हुई है। अपने अस्तित्व का उसको देश से और समाज से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात कि आपने जो कहा कुंभ 70-72 देशों से कुंभ सनातन के प्रति आकर्षित होकर के लोग आए हैं और जो भी समाचार वहाँ से निकल करके आ रहा है, सभी लोग आनंद महसूस कर रहे हैं, सनातन के प्रति अपनी आस्था लोग अर्पित कर रहे हैं। अब वही हमारे देश के लोग जो है सनातन को बदनाम करने की हद का सीमा पार कर दिए हैं। दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सनातन के विषय में जिस तरह से आक्रांताओं के द्वारा आघात किया गया और सनातन को दबाने का कोशिश किया गया, आज वो सनातन आगे बढ़ रहा है, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब पूरा विश्व जो है सनातन के प्रति आकर्षित हो रहा है। वो जानता है कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच रखने वाला सनातन ही एकमात्र दुनिया का धर्म है जो सबको लेकर के चल सकता है। लेकिन उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन के विषय में जानते क्या है, कुंभ के विषय में क्या जानते हैं? जिस तरह से अनर्गल प्रचार कुंभ के विषय में किया जा रहा है, कुंभ के 3 पार्ट की मैं बात करता हूँ। 3 भाग। कुंभ क्यों हुआ, क्या कारण था, उस पर मैं कहना चाहता हूँ। अमृत संगम और देवता और दानवों का संघर्ष, इसी पर कुंभ निर्धारित है। अमृत का मंथन से निकला हुआ अमृत के लिए देवताओं और दानवों में जो संघर्ष हुआ है और जो अमृत की बूंदें गिरी है संगम पर, अब उसका प्रतिफल पाने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। हर तरह के अध्यात्म, पवित्रता, गरिमा, चिंतन सभी का लाभ वहाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से दैत्यों के साथ देवताओं का संघर्ष हुआ है, आज विपक्ष उसी रोल में है। जिस तरह से सनातन के पर्व पर तैयार हुआ कुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, लेकिन आज इनको वहाँ कुव्यवस्था दिखाई दे रही है। कभी रत्ती भर भी ये लोग वहाँ के लिए कोई सहयोग नहीं किए हैं। जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, बहुत दुखद स्थिति है। और इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ऐसा विपक्ष रहे या जाए, इससे देश की भलाई नहीं होने वाली है। और दूसरी बात की जो आपने चुनाव की बात किया, चुनाव में जनता
मन बना चुकी है, जो भ्रामक प्रचार करके जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, चूँकि उनको जनता बहुत पहले से जान चुकी है। दिल्ली का चुनाव भी वही स्थिति है, भ्रामकता की है। वहाँ परिस्थितियाँ किस तरह का तैयार हो रही है, ये सब बहुत तिगड़म का खेल है। ये लोग वोट से नहीं बल्कि तिगड़म से सरकार बनाने के कुचक्र रच रहे हैं। जिस तरह से मिल्कीपुर में एक बुढ़ा जो है, हाँ, वो भैंस जैसा चिल्ला रहा है, हाँ, इमोशनल कार्ड खेल रहा है, जबकि उसी तरह की परिस्थितियाँ पहले बनी हुई थी। रेप हुआ, बच्चा घर में पला, उस समय याद नहीं आया। अब तो खुल करके आ रहा है कि जो जिस लड़की का रेप हुआ है, चाहे वो दलित लड़की हो, किसी की लड़की लड़की है, महिला है, उसका इज्जत का सबको ख्याल है, सबको सम्मान करना चाहिए। चिल्ला रहा था और पता चला कि इन्हीं लोगों के संबंध वाला वो लड़का है। अब क्या बोलेंगे? और मिल्कीपुर चुनाव देश हित में, देश के सम्मान में भाजपा की ओर जाना चाहिए। अगर लोगों के अंदर मानवता हो, और वो अयोध्या का क्षेत्र है, बहुत गलती से वो चला गया था, लेकिन आज पुनः जनता मन बना चुकी है और हमारा उम्मीद है कि दिल्ली में भी सत्ता का परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुंभ पर आज फिर कहूँगा कि कुंभ सनातन का एक महापर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक पर्व है। और सनातन के प्रति जो इस तरह की धारणा रखते हैं लोग, वो देशद्रोही है। और जो घटनाएं घटी है उसकी जांच जो चल रही है, उस जांच से एक भी आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके साजिश में कितना भी बड़ा कोई हो, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको वही सजा देनी चाहिए जो एक अपराधी का होता है। ये कुंभ का नहीं, ये सनातन पर आघात है। किसी भी कीमत पर इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और जनता से कहूँगा कि जो भी साक्ष्य आपके पास है वो साक्ष्य उपलब्ध कराए और इन आतताइयों को और सनातन को बदनाम करने की कोशिश किया। देश के मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। मैं फिर जनता से आग्रह करूंगा कि कुंभ का सहयोग करें, कुंभ के प्रति अपनी आस्था जताए। यह सनातन का महापर्व केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व कल्याण की बात करता है और पूरा विश्व के लोग इस पर आकर्षित है, इधर आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।